आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में, पहले वाली क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बता दिया था, भिन्न के बारे में बता दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था कि भिन्न क्या होती है। बहुत सारे सवाल भी उसके ऊपर हमने बताए थे। बच्चों, आज की क्लास में भिन्न वाला सेकंड क्लास रहेगा, ठीक है। और आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों, अगर भिन्न की अगर आप बात कर लें तो अपना भारत देश ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। भारत के जो विद्वान रहे उन्होंने बहुत मेहनत करी है भिन्नों के ऊपर। जैसे अगर आप बात करें कि भिन्नों को लिखने का जो आधुनिक ढंग वो किसने दिया? अपने भारत देश ने ही दिया है। और अगर अति प्राचीन समय की बात करें, बहुत पुराने समय की बात अगर आप करें बच्चों, तो ऋग्वेद में भी भिन्नों का प्रयोग करके बताया गया है। फिर हमारे महान गणितज्ञ, हमारे भारत देश के महान गणितज्ञ जैसे ब्रह्मगुप्त जी और भास्कराचार्य जी आए, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है भिन्न के बारे में। तो बच्चों चलिए उसी भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो पिछली क्लास थी उसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख लें, भिन्न। भिन्न को इस तरह से हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में बच्चों इसे फ्रैक्शन बोलते हैं, FRACTION, फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन के बारे में जैसे आपको एक बात बताएं बच्चों, जैसे ये लिखा है 2/5, तो जो इस लाइन के ऊपर लिखा रहता है बच्चों, ये होता है अंश, और जो इस लाइन के नीचे जो चीज़ लिखी जाती है संख्या, वो हर होता है, ठीक है। बता चुके हैं बच्चों पहली वाली क्लास में। और जो ये बीच वाली लाइन होती है, इसको बच्चों बोलते हैं बटा। क्या बोलते हैं बेटा? बटा। इस चीज़ को पढ़ा कैसे जाए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऊपर 2 लिखा है बच्चों, तो हम लोग मुंह से बोलेंगे 2, और इस लाइन को बटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बटा। और यहाँ पर लिखा है 5, तो लिख देंगे बाद में यहाँ पर हिंदी में 5, ठीक है। इस अंश को बच्चों न्यूमरेटर बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। इंग्लिश भी आपको याद करनी है जिससे कि आगे पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। न्यूमरेटर का मतलब बच्चों अंश होता है और जो हर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर स्पेलिंग बच्चों लिखी हुई समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये हर होता है और इसे इंग्लिश में अपॉन बोलते हैं, बटा की लाइन को। वैसे अधिकतर बच्चे होता क्या है, नॉर्मली अगर आप पूछें कि इसे क्या पढ़ेंगे तो लोग पढ़ देते हैं 2/5। बच्चों ये बोलना गलत होता है, ये बोलना शुद्ध होता है, क्योंकि जो ये मध्य की जो लाइन होती है इसे बटा ही पढ़ा जाता है, बटे नहीं पढ़ा जाता है। बटे कोई शब्द ही नहीं होता है। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो हम लोगों को शुद्ध उच्चारण करना है, सही रूप से बोलना है, तो इसे बोलेंगे 2/5। तो बच्चों आपने इतना सीखा कि भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, लाइन को बटा बोलते हैं, पढ़ा कैसे जाता है, ये तमाम बातें हम लोग सीख चुके हैं। इसी में कुछ स्पेशल बातें सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे समझना बच्चों, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। जैसे अगर लिखा है 1/2, तो इसे बच्चों पढ़ते हैं आधा, स्पेशल तरीके से बोला जाता है इसे। और यहां पर लिखा है 1/3, बटे बटे समझ रहे हैं बच्चों? गलत है बोल रहा, तो बटे को सही कैसे बोलेंगे? बटा करके, मतलब 1/3। तो इसे बच्चों बोलेंगे, पहले 1/3 को बोलेंगे यहां पर तिहाई। क्या बोलेंगे भैया? तिहाई। इसी बात को अगर आप बोलना चाहें दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं। जैसे ऊपर 1 लिखा है तो आप पढ़ेंगे 1, ये बटा की लाइन है, आप बोलेंगे बटा। और यहाँ पर 3 जो नीचे लिखा है हर में, इसे बोलेंगे तिहाई करके। इस तरह से मैं हल को थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, इस तरह से 1/3, ठीक है। मतलब इसी को बटा ना बोल के आप सीधा बोल रहे हैं 1/3। इसमें थोड़ा करेक्शन करते हैं बच्चों, 1/3 बोलेंगे। मतलब अकेला तिहाई बोलो या 1/3 बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ऐसे जो 1/4 लिखा है इसे बोलेंगे चौथाई। क्या बोलेंगे भैया? चौथाई। और इसी को दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जैसे ऊपर 1 लिखा है तो आप बोलेंगे 1, ठीक है। और 4 जो नीचे लिखा है इसे चौथाई ही पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/4। समझ पाए होंगे बच्चों? अच्छा देखिए, जो 3 मैंने आपके सामने भिन्न लिखी हैं ये अपने आप में स्पेशल हैं।
इस 1/2 को आधा पढ़ेंगे, 1/3 को तिहाई पढ़ेंगे, 1/4 को चौथाई पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे बटा में 5 कर दें, बटा में 6 कर दें, बटा में 7 कर दें, या कोई भी संख्या कर दें, उसको पढ़ने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है, इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लिखा 1/5, मान लीजिए 1/6, 1/7, या कोई भी ले लें, 1/8, 1/9, 1/10, 1/100, कुछ भी ले सकते हैं। तो समझना बच्चों, इसे कैसे पढ़ेंगे। ऊपर लिखा 1, तो 1 यहां लिखेंगे, ठीक है भैया। ये जो 5 लिखा है यहां पे लिखेंगे 5वां भाग, ठीक है भैया। इसे पढ़ेंगे 1, और नीचे क्या लिखा है 6, 1/6, इसे पढ़ेंगे 1/6 भाग, ठीक है। भिन्नों का मतलब बंटवारे से होता है, आपको बता चुके हैं। भिन्नों का मतलब भाग होता है, भिन्नों का मतलब हिस्से होता है। किसी चीज के बराबर बराबर हिस्से करना, किसी चीज के बराबर बराबर बंटवारा करना, बांटना, यही तो भिन्न होती है। भाग, हिस्से, यही तो भिन्न होती है। तो यहां पर भाग लिखना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखा है 1, तो आप मुंह से बोलें 1, और नीचे लिखा है 7, तो बच्चों इसे बस केवल इतना कर देंगे 7वां, और यहां पे लिखेंगे आप भाग। मतलब ये वहां हर जगह यूज हो जाएगा, और भाग 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 हर जगह आपको बोलना पड़ेगा। तो बच्चों ये 3 जो थी वो स्पेशल थी बोलने के लिए। बाद बाकी सभी में एक जैसा नियम होगा, 1/6 भाग, 1/7 भाग। इसी तरह से बच्चों, जैसे अगर आपसे हम कर दें 1/100, तो इसे आप पढ़ेंगे 1/100वां भाग। बच्चों ये बहुत काम आता है, आपकी मैथमेटिक्स में आपको बोलते हुए मिलेगा, ये आपकी परीक्षा में भी आ जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे बच्चों ये लिखा है 1/1000, तो इसे पढ़ेंगे आप 1/1000वां भाग। क्या पढ़ेंगे भैया, 1/1000वां भाग, ठीक है। इसी तरह से आप आगे कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 1/20 को 1/20वां भाग पढ़ेंगे। इसी तरह अन्य चीज़ों को भी आप बना सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ना सीखा होगा कि इन अगर ये भिन्नें लिखी हैं तो इनको बोला कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए, है ना बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके आधार पे भाषा वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो देखते हैं जरा भाषा वाले क्वेश्चन क्या है। पहले इसे नोट करें सभी बच्चे, राइट डाउन दिस, राइट डाउन। तो बच्चों इस तरह से आपने सीखा कि इनको कैसे बोला जाए। यहीं पर वेरी स्पेशल करके एक बात समझ लें बच्चों, ये आपके मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बोलने के लिए आ जाता है। जैसे मैं आपके सामने 2 भिन्न यहाँ पर और लिख रहा हूँ, तो ज़रा इसे बोल के बताइए क्या बोलेंगे। तो इसे बोलेंगे बच्चों, पहले लिखा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और नीचे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे 3, तो नीचे 3 लिखा है तो तिहाई बोलेंगे, नीचे 4 लिखा है तो चौथाई बोलेंगे। वो तो हमें बच्चों यहाँ से पहले से समझ में आता है। तो इसे आप बोलेंगे 2 तिहाई। क्या बोलेंगे भैया, 2 तिहाई। बहुत ज़्यादा बच्चों आपके मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, गणित में यूज़ होता है। और इसे बच्चों बोलेंगे आप 3 चौथाई। कुल मिला के आपने बच्चों बोलना सीखा है आज कि इन भिन्नों को पढ़ा कैसे जाए, बोला कैसे जाए। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों भिन्न हैं, ठीक है, इनको भी आपको सीखना है। तो नोट डाउन लिख लें सभी बच्चे इस बात को। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने देखा कि भिन्नों को कैसे पढ़ा जाए और उनको कैसे बोला जाए। बच्चों अब हम लोग देखते हैं भाषा वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। भाषा वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं और बुक्स में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखें ज़रा बच्चों भाषा वाले क्वेश्चन क्या होते हैं भिन्नों में। देखें जैसे भाषा वाले सवाल, मैंने आपके सामने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, भिन्नों से संबंधित हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से आप मानिए कि आप बहुत आराम से पढ़ेंगे तब भी इन बातों को समझ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे 25 पैसे 1 रुपया का कितना भाग होता है। कभी भी कोई भाग बोले, जैसे चौथा नंबर सवाल में बच्चों हिस्सा दिया है, ये हिस्सा, कभी भी हिस्सा दिया हो तो समझ लीजिए वहां पर भिन्न निकालने के लिए आपसे बोल रहा है। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 25 पैसे 1 रुपया का कितना भाग होता है। इस सवाल को लगाने से पहले बच्चों एक बात हम आपको बताएं कि जो भिन्न होती हैं या भिन्नात्मक जो मान होता है, भिन्न का जो मान होता है वो सदैव एक जैसी चीज में ही निकाला जाता है, एक ही परिवार के लोगों में निकाला जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे किलोमीटर किलोमीटर, मीटर मीटर, हेक्टामीटर हेक्टामीटर, डेकामीटर डेकामीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर,
मीटर मीटर, समझ रहे हैं बच्चों, किलोग्राम किलोग्राम, ग्राम ग्राम, मतलब एक जैसा होना चाहिए तभी आप भिन्न निकाल सकते हो। अगर बच्चों एक जगह किलोग्राम है एक जगह ग्राम है तो आप भिन्न नहीं निकाल सकते हो। आपको दोनों चीजों को एक जैसा करना पड़ेगा, या तो ग्राम ग्राम करें या किलोग्राम किलोग्राम करें, मतलब एक जैसा करना पड़ेगा तभी आप भिन्न निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपने समझी। यहां पर देखिए ये जो है 25 पैसे 1 रुपए का कितना भाग होता है, कितना भाग होता है, इसका मतलब क्या भिन्न पूछी जा रही है। और बच्चों भिन्न के बारे में आप सभी को जानकारी होगी, आपको मालूम होगा कि भिन्न बराबर क्या होता है बच्चों, अंश बटे हर। क्या होता है बच्चों, अंश बटा हर, है ना। अब बच्चे के सामने प्रॉब्लम ये आ सकती है कि यार ऊपर क्या लिखें और नीचे क्या लिखें, है ना। तो इन भाषा वाले सवालों के लिए मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, जो टोटल चीज होती है टोटल, वो हमेशा नीचे रहती है। अच्छा जरा ये सोचो 25 पैसे 1 रुपया का कितना भाग होता है, तो टोटल कौन है भैया, 1 रुपया है ना, 1 रुपया है ना। या आपको मैं एक ट्रिक बताऊं बच्चों, एक जादू मंत्र की बात बताऊं, ऐसी बात बताऊं जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। भाषा वाले सवालों में बच्चों ये देखना कि ये का कहां पर आ रहा है, ये वाला का, इससे ठीक पहले देखना कौन है। ये का लिखा है, देखो बच्चों यहां पर भी का लिखा है, ध्यान देना थोड़ा, यहां पर भी का लिखा है, देखो हर जगह का शब्द का प्रयोग किया गया होगा बच्चों, कहीं पर भी आप देख लो किसी भी सवाल में देखो बच्चों, है ना। तो का से ठीक पहले जो चीज होगी, ठीक पहले, वो हमेशा नीचे रहेगी। नीचे का मतलब हर में रहेगी। जैसे बच्चों 1 रुपया लिखा है, ये कहां रहेगा बच्चों, यहां पर इस तरह से नीचे लिख दिया। अब बचा कौन बच्चों, 25 पैसे, तो ये कहां रहेगा, जाहिर सी बात है ऊपर रहेगा, मतलब अंश के पास रहेगा, है ना। अच्छा बच्चों ये भिन्न आपने बनाई 25 पैसे बटा 1 रुपया, क्या बच्चों ये भिन्न है, नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, भिन्न जो होती है वो एक जैसी चीजों में निकलती है, जैसे रुपया रुपया, पैसा पैसा, है ना, किलोमीटर किलोमीटर, ग्राम ग्राम, किलोग्राम किलोग्राम, एक जैसा होना चाहिए। तो बच्चों जैसे 25 पैसे लिखा हुआ है, इसे तो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दें, बटे 1 रुपया लिखा है। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 100 पैसे होते हैं, सभी को पता होगा। जैसे ना पता हो यहां पर सीख लें, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए लिखे दे रहा हूं बच्चों कि 1 रुपया बराबर कितने पैसे होता है बच्चों, 100 पैसे होता है, सभी को पता होगा। देखो यहाँ 100 पैसे लिख दिया। अब देखो ये भी पैसे ये भी पैसे, इसका मतलब भिन्न हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया ऊपर और नीचे अगर एक जैसी चीज है तो वो अपने आप कट जाती है, ऊपर और नीचे एक जैसी चीज है तो वो कट जाती है। जैसे पैसे से पैसे कट गया बच्चों, बचा के आपके पास देखो जरा 25 बटा यहाँ पर 100, राइट। बच्चों इस भिन्न को अभी सरल किया जा सकता है, जैसे 25 का भाग दो ऊपर और 25 का भाग दो नीचे। भिन्न को काटने का बच्चों नियम होता है कि एक ही संख्या जिसका ऊपर भाग दो उसी का नीचे भाग दो, एक ही संख्या से भाग देना पड़ता है। तो देखो बच्चों जैसे 25 एकन 25 ऊपर 1, 25 चौकू 100, समझ पा रहे हैं। तो ऊपर कितना बचा 1 और यहाँ हर में कितना बचा 4, तो आंसर कितना हो गया 1/4। कितना हो गया भैया 1/4। तो बच्चों इस सवाल को उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से आप कमेंट करें और मुझे ये बताएं क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लगाता हूं, देखें जरा बच्चों, बताएं जल्दी से क्या है, समझ में आ रहा है ये सवाल सभी को? 1/4 आंसर है, आ रहा होगा समझ में। देखें बच्चों दूसरा सवाल, तो सबसे पहली बात है हमें बच्चों भिन्न बनानी है, तो यहां पर अंश बटा हर करना पड़ेगा। हर में क्या लिखेंगे, का से जो ठीक पहले आए, का से ठीक पहले बच्चों 1 रुपया है, तो यहां पर 1 रुपया देखिए लिख दिया गया। बचा कौन 20 पैसे, देखो बच्चों 20 पैसे यहां अंश में लिख दिया गया, बराबर इस रुपया को पैसे में आपको चेंज करना पड़ेगा बच्चों। अब आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं भैया, 100 पैसे होते हैं। पैसे नीचे है पैसे ऊपर है, दोनों आपस में कट गए बच्चों, बचा क्या 20/100। बच्चों इसको हल किया जा सकता है, देखो जरा गौर करो, 20 का भाग ऊपर भी जा रहा है, 20 का भाग पूरा पूरा नीचे भी जा रहा है, तो 20 का भाग दो 20 एकन 20, 20 का भाग 100 में दो 20, 20 पंचे 100, तो ऊपर कितना बचा बच्चों 1 बटा, नीचे कितना बचा 5, आंसर कितना हो गया 1/5। समझ पा रहे हैं आप बात को, समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, जैसे
50 पैसे 1 रुपया का कितना भाग होता है? तो का से पहले देखो कौन लिखा भैया, 1 रुपया, तो यहां लिखो 1 रुपया, इस तरह से समझ रहे हैं भैया। और ऊपर कितना लिखेंगे आप, 50 पैसे यहां पर लिख देंगे, ठीक है भैया। अब देखो 50 पैसे तो जैसा लिखा वैसा ही आप लिख दो, बटा 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, है ना। पैसा ऊपर पैसा नीचे कट गया, तो बचा कौन भैया, ऊपर कौन दिख रहा है 50 और नीचे कौन दिख रहा है 100। लेकिन बच्चों इसे हल कर सकते हैं, 50 का भाग जाएगा, देखो 50 एकन 50 और 50 दूनी 100, तो बच्चों ऊपर कितना है 1 और बटा नीचे कितना है बच्चों 2, तो आंसर कितना हो गया 1/2। और 1/2 को स्पेशली पढ़ा कैसे जाता है, आधा। क्या पढ़ा जाता है बच्चों, आधा। भाई इस सवाल को देखो, 50 पैसे 1 रुपया का कितना भाग होता है। भाई 1 रुपया का आधा ही तो होता है 50 पैसा, 50 पैसा इधर 50 पैसा इधर, 1 रुपया बन जाएगा। 50 पैसा आधा ही तो होता है 1 रुपए का, वही तो यहां भिन्न निकल के आ रही है 1/2, है ना बच्चों। वो आप बोल के समझते हो, है ना, यहां पर आप लिखकर समझ रहे हो, भिन्न के रूप में समझ रहे हो, बस थोड़ा इस बात को समझना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्या है। 4 आना 1 रुपया का कितना हिस्सा होता है। बच्चों ये भाग बोलो चाहे हिस्सा बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब आपको भिन्न निकालनी होती है। जैसे बच्चों यहाँ आना लिखा है, रुपया लिखा है, तो सबसे पहली बात है बच्चे को ये आना चाहिए कि 1 रुपया में कितने आना होते हैं। अगर बच्चों को ये बात नहीं पता है तो वो इसका आंसर नहीं निकाल सकता है। तो बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको अलग से याद करना है। 1 रुपया में 16 आना होता है। ये आना क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे सिक्के होते हैं, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसा का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का, वैसे ही बच्चों पहले क्या होता था, 1 रुपया में 16 आना होते थे। आना एक सिक्का होता था, ठीक है। तो 1 रुपया में आप इतना याद करो कि 16 आना होता है। कितना आना होता है, 16 आना। ओके, अब देखना बच्चों 4 आना 1 रुपया का कितना हिस्सा होता है। हिस्सा का मतलब भिन्न निकालनी है। पहली बात बच्चों को क्लियर हो गई। भिन्न होती है अंश बटा हर। हर में कौन लिखा जाता है, जो क से ठीक पहले आए। क से ठीक पहले कौन है बच्चों, 1 रुपया। तुरंत यहाँ पे आप लिख लो 1 रुपया, ठीक है। बचा कौन, 4 आना, तो बच्चों यहाँ पर लिख दो 4 आना। दिखाई दे रहा होगा बच्चों सभी को, है ना। तो ऊपर जो बच्चों लिखा है 4 आना, वो तो वैसा ही लिखा रहने दो। 1 रुपया में अभी आपको बताया था कितने आना होता है बच्चों, 16 आना, है ना। तो यहाँ पे लिख दें 16 आना। अगर ऊपर नीचे एक जैसी चीज है तो कट जाती है। आना ऊपर लिखा, आना नीचे लिखा, दोनों आपस में कट गए, तो ऊपर बचा कौन बच्चों, 4 बटा नीचे कौन बचा, 16। लेकिन क्या बच्चों इसको हल कर सकते हैं? अगर हल कर सकते हैं तो हल करके ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे आंसर आपका बच्चों ये भी ठीक है, लेकिन हल करके लिखना ज़्यादा ठीक होता है। तो हम इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकन 4, 4 चौकू 16, तो अंश में बचा 1 और बटा हर में बचा 4। इसका आंसर होगा 1/4। और इसको बच्चों स्पेशल तरीके से कैसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे चौथाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों, चौथाई। अभी आपको पढ़ना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8 आना 1 रुपया का कितना हिस्सा होता है। हिस्से का मतलब क्या बच्चों, भिन्न निकालना। पहली बात क्लियर। भाग का मतलब क्या होता है, भिन्न निकालना। बच्चों भाग बोलो या हिस्सा बोलो, दोनों चीजों का मतलब एक ही होता है। हिस्से की जगह भाग लिख सकते हो, भाग की जगह हिस्सा लिख सकते हो, लेकिन दोनों का मतलब आप ये समझ जाओ कुल मिला के कि हमें भिन्न निकालनी है। क्या निकालनी है भैया, भिन्न निकालनी है। ओके, अब देखो अंश बटे हर होता है, तो हर में बच्चों हम लिखेंगे क्या, जो क से ठीक पहले आए। क से ठीक पहले कौन आ रहा है बच्चों, 1 रुपया। तो यहां पे आप लिख देंगे 1 रुपया और ऊपर क्या लिखेंगे, 8 आना। तो मैंने 8 यहां बना दिया और देखो बच्चों ये आना लिख दिया है। तो ये आना तो जैसा लिखा वैसे ही आप लिख दें, 8 आना ऊपर जैसा था वैसा उतार दिया। 1 रुपया में बच्चों आपको यहां से पता है कितने आना होता है, 16 आना होता है। तो यहां आप लिख देंगे 16 आना। बच्चों ऊपर भी आना लिखा है, नीचे भी आना लिखा है, कट गया दोनों, ठीक है। ऊपर बच्चों कितना बचा है, 8, अपॉन में कितना है, 16, ठीक है। इसे अपॉन भी बोलते हैं, बटा को इंग्लिश में अपॉन बोलते हैं। इसे काटो, 8 एकन 8, 8 दूनी 16। तो ये आंसर हो गया 1/2। इसे क्या पढ़ेंगे, 1/2। लेकिन स्पेशल ढंग से कैसे बोलेंगे, आधा। कैसे बोलेंगे भैया, आधा। पढ़ाया था आपको बच्चों। ये जो क्वेश्चन बचा 6 नंबर जो क्वेश्चन बचा है, उसका आंसर सभी बच्चे लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर भिन्न रूप में क्या होगा, है ना बच्चों। और भी बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उसको मैं नोट करता हूं, तब तक आप लोग इसे लिख लें बच्चों। सभी लोग जल्दी से फटाफट लिखें। तो बच्चों देखिए, आप लोगों ने
अभी कुछ देर पहले बहुत सारे सवालों को देखे थे, मतलब 6 क्वेश्चंस को देखा था, भाषा वाले क्वेश्चन थे बच्चों। इसी तरह से देखिए मैंने आपके सामने कुछ और नए क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, भाषा वाले सवाल हैं, और आप देखेंगे बच्चों, महसूस करेंगे कि वास्तव में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आने लायक क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बुक्स में भी आ जाते हैं, एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, ठीक है, लोग पूछने भी लगते हैं, और कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप एकदम चुटकियों में इनको कर लेंगे, बड़े आराम से आप कर लेंगे। तो बच्चों देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, रीड करें सभी बच्चे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक प्रहर। बच्चों प्रहर का मतलब क्या होता है ये बच्चे को पता होना चाहिए। पूरे दिन का मतलब बच्चों 24 घंटे, पूरे दिन का मतलब 24 घंटे का कितना भाग होता है। भाग का मतलब हमसे भिन्न के बारे में पूछ रहा है, हिस्से का मतलब हमसे भिन्न के बारे में पूछ रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि अंश बटा हर होगा। अब ये पता लग जाए कि यार हर में क्या लिखें, अंश में क्या लिखें, दोनों को हल कर लें, आंसर हमारे सामने आ जाएगा, है ना, क्योंकि भाग का मतलब भिन्न हमें पता करनी है। तो एक प्रहर पूरे दिन का, आपको हमने एक ट्रिक बताई, अच्छी बात बताई। क से ठीक पहले देखो कौन लिखा है, पूरा दिन। क से ठीक पहले कौन लिखा है भैया, पूरा दिन। तो जाहिर सी बात है पूरे दिन का मतलब एक दिन, पूरे दिन का मतलब एक दिन। ये अपॉन में रहेगा, बटे में रहेगा, मतलब हर में रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको एक बात और यहाँ पर बताएं कि एक दिन में, ये बात बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी, तभी ये सवाल लगा पाओगे। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 8 प्रहर। दिन में जब उजाला होता है 4 प्रहर अलग होते हैं, रात में जब अंधेरा होता है तो 4 प्रहर अलग होते हैं। तो टोटल जो एक दिन होता है, पूरा दिन होता है, उसमें 8 प्रहर होते हैं। कितने प्रहर होते हैं बच्चों, इसे बच्चों हम लोग जो है अमूमन कई लोग इसे पहर भी बोल देते हैं। 8 पहर का एक दिन होता है। तो पहर बोलना गलत होता है। जैसे अगर कोई बोले पहर यहाँ पर इस तरह से बच्चों, तो ये शब्द गलत होता है। प्रहर शुद्ध रूप होता है प्रहर, समझ रहे हैं बच्चों, ओके। तो देखो पूरे दिन का मतलब है बच्चों 8 प्रहर। अभी आपको हमने समझाया था, तो अपॉन में रहेगा। एक प्रहर ऊपर, ये ऊपर रहेगा, क्यों रहेगा आप समझ पा रहे होंगे। ऊपर नीचे एक जैसी चीज है तो कट जाती है। प्रहर प्रहर से कट गया, ऊपर कौन बचा 1, और बटा में कौन बचा 8। तो आंसर हो गया 1/8, है ना, समझ पा रहे हैं। 4 प्रहर पूरे दिन का कितना हिस्सा होता है, हिस्से का मतलब भिन्न निकालना है। तो भिन्न बटा में क्या रहेगा, क से ठीक पहले देखो कौन लिखा है बच्चों, एक दिन। तो एक दिन में कितने पहर होते हैं बच्चों, 8 प्रहर होते हैं। और ये कितना दिया, 4 प्रहर दिया है। तो इसका मतलब 4 प्रहर कहाँ रहेगा बच्चों, अंश में रहेगा। प्रहर से प्रहर कट गया, ऊपर कौन बचा 4, नीचे कौन बचा 8। बच्चों क्या इसको हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं ना बच्चों। जैसे 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर कौन बचा 1, अपॉन में कौन बचा 2, तो 1/2 इसका आंसर हो गया, मतलब 1/2 आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, नमा क्वेश्चन। 500 मीटर 1 किलोमीटर का कितना भाग होता है। भाग का मतलब क्या है, भिन्न, क्लियर सी बात है भैया, भिन्न। तो अब बटे में क्या लिखे हैं, बटे का मतलब बटा में क्या लिखे हैं, अपॉन में क्या लिखे हैं। तो क से ठीक पहले देखो 1 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है। तो बच्चों यहाँ इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं केएम, केएम का मतलब किलोमीटर, समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर। और ऊपर कितना लिखा है बच्चों, 500 मीटर, एम का मतलब मीटर होता है, ठीक है। अब इसे या तो मीटर मीटर करो पूरे सवाल में, या किलोमीटर किलोमीटर करो, क्योंकि मैंने आपको बताया भिन्न जब ही निकाल सकते हो जब एक जैसी चीज होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ऊपर क्या है बच्चों मीटर, नीचे क्या लिखा है किलोमीटर, तो इसको एक जैसा करो। तो बच्चों इस 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने में सहूलियत रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितने मीटर होता है भैया, 1000 मीटर होता है। इस चीज को बच्चों आपको याद करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में ये 1000 मीटर होता है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर कितना लिखा है बच्चों, 500 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है बच्चों, 1000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। ऊपर आपके सामने बचा 500 और बटा में बचा 1000। देखो 2 जीरो ऊपर वाली, 2 जीरो नीचे वाली कट गई। तो 5 बटा कितना बचा 10। इसको भी हल कर सकते हैं, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो आंसर कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया भैया, 1/2, ओके। 20 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना भाग होता है। भाग माने क्या बच्चों, भिन्न पूछी जा रही है। तो बताओ भैया, का से पहले कौन लिखा, 1 मीटर,
तो भैया यहाँ लिख दो 1 मीटर, हो गया। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर दिया है ये, तो ये कहाँ रहेगा बचा हुआ, ये ऊपर रहेगा। ठीक है भैया, तो इसे 20 सेंटीमीटर लिखा रहने दो। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते कितने हैं, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, तो 100 यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पर कट गया, ऊपर बचा आपके पास 20, अपॉन में बचा यहाँ पे 100, 20 एकन 20, 20 पंचा 100, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये जो 11वां सवाल आप देख रहे हैं घंटे और मिनट वाला है, तो अगर आप इन सवालों को समझ चुके हैं बच्चों तो 11वां सवाल भी आप आराम से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इस सवाल को देख लें। तो ज़रा सभी लोग 12वें नंबर सवाल को पढ़ें और समझें कि ये किस तरह से इन सभी सवालों से अलग सवाल है। जितने भी सवाल पढ़ाए बच्चों, उन सभी सवालों में ये जो 12वां सवाल दिया है ये कुछ अलग है। प्लीज़ इसको पढ़ें, 11वां सवाल अपने आप लगाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे इसका आंसर बताएं कि आंसर क्या होगा। तो बच्चों देखें ज़रा क्या है 12वां सवाल, देखें ज़रा। 50, ये बच्चों कॉमा लगा है, हर जगह कॉमा लगा है। कॉमा का मतलब अलग चीज़ होती है, आपको हम पढ़ा चुके हैं स्कूल में। 50 200 का कितना भाग होता है, तो एक बात तो क्लियर है, इसने भाग पूछा है। भाग का मतलब भैया सीधी बात भिन्न पूछी जा रही, पहली बात। और अगर भिन्न है बच्चों तो अंश बटा हर होगा। हर में क्या लिखेंगे भैया, देखो बच्चों ये पहली बात स्पेशल क्वेश्चन क्यों है ये समझो जरा। अभी तक देखो बच्चों यहां पर क्या था, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिनट, घंटे, ये मात्रक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, मात्रक। किलोमीटर क्या है, मात्रक। मीटर क्या है, मात्रक। घंटा क्या है, मात्रक। सेकंड क्या है, मात्रक। लेकिन ये सवाल में कोई मात्रक का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान दो जरा। सादा सवाल दिया कि वो संख्याओं के ऊपर सवाल दिया है, संख्या के ऊपर सवाल दिया, इसमें कोई मात्रक का प्रयोग नहीं किया। ये सवाल देखा जाए बच्चों तो बहुत ही सरल हो गया है। देखना कैसे, समझना। ये भाग होता है, भाग पूछा, इसका मतलब भिन्न पूछी, भिन्न का मतलब अपॉन में लिखा जाएगा, हर में लिखा जाएगा। तो का से ठीक पहले देखो कौन लिखा है भैया, ये भैया समझ लेना, एक पॉइंट है, ट्रिक है, इसे याद रखना है आपको जरूर। का से ठीक पहले कौन लिखा है, 200, तो 200 कहाँ रहेगा, अपॉन में। मालूम बच्चों के सामने दिक्कत यही आती है कि यार हम 50 नीचे लिखे हैं कि 200 नीचे लिखे हैं। जिस बच्चे को ये बात पता रहती है उससे इन सवालों में दिक्कत नहीं होती है, पर हमारे बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको सबसे पहले इस का को देखना है। का से ठीक पहले देखो कौन लिखा है, 200, तो 200 कहाँ रहेगा भैया, नीचे रहेगा, और जो बचा वो ऊपर रहेगा। बचा कौन भैया, 50, वो कर दें ऊपर। कोई मात्रक तो है नहीं, मीटर, मीटर, घंटा, सेकंड कुछ है तो है नहीं, और अच्छी बात है, इसे हल कर लो, आंसर हो जाएगा। जैसे 0 से ऊपर एक 0, नीचे 0 काट दिया, ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 20, इसे भी हल करो बच्चों। 5 एकन 5, 5 चौकू 20, 1/4, कितना आंसर हो गया भैया, 1/4। बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारी क्लास को बढ़िया से पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, और अगर अब भी कोई दिक्कत आपको रह रही है इन सवालों में, भाषा वाले सवालों में, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम बात करेंगे। और बच्चों एक बात हम आपको बता दें, जो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ाएंगे उसमें भिन्नों के प्रकार पढ़ाएंगे, और जो बच्चा उन भिन्नों के प्रकार को समझ लेगा वो बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, समझ रहे हैं, बहुत सारे सवालों को कर पाएगा। तो कोई क्लास मिस ना करें, विधिवत आप इसको पढ़ते रहें। ठीक है, तो इन सवालों को पहले रफली करना बच्चों, फिर आप इसको फेयर पे मेंटेन कर लेना। ठीक है, तो उतार लें सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को और बढ़िया से कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।